नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ भी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये आखिरकार होती क्या है। मुश्किल से 10 से 12 मिनट में हम इस लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ये बड़ा टॉपिक नहीं है। छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसको हमें जानना है, समझना है। लेकिन उससे पहले करना क्या है, उससे पहले चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो कि ये सोच करके बैठे हैं कि हमें 2027 बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर जो है वो बनता है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि एक बूंद है, कभी कभी ये पेपर में छोटे नंबर में आ जाती है। तो भाई यहाँ पे 70 मार्क्स का पेपर या 80 मार्क्स का पेपर जो हमारा यूपी और सीबीएसई बोर्ड में आता है, उसमें एक नंबर भी बहुत ज्यादा मायने यहाँ पे रखता है। तो हमें कोई भी चीज जो है वो छोड़नी नहीं है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, हमने आपको बताया था कि कोई भी चार्ज जो है अगर किसी फ्री स्पेस में रखा जाएगा, कोई आवेश अगर किसी रिक्त स्थान पे रखा जाएगा, तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा भैया, वो बनाएगा वैद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो कि लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलेंगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर कि हमने क्या काम किया, पॉजिटिव चार्ज हो रखा तो इससे लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ यूं जो है बाहर की तरफ निकल रही है, निगेटिव होगा तो अंदर की तरफ आ जाएंगे। ये बात हम जानते हैं। अब यही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पर भी है। हमने कहा क्या कि हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक हेडिंग पड़ी हुई है, इसको हमें जानना है, समझना है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए हमने किया क्या है कि एक हमने सरफेस ले लिया और दूसरा सरफेस एक और बना लिया। दोनों ही सरफेस किसी कंडक्टर के हो सकते हैं या कोई कंडक्टिंग स्फेयर के भी हो सकते हैं, जिसके सेंटर पर हमारे पास एक चार्ज जो है प्लस क्यू यहाँ पे प्लेस्ड है। अब ये जो चार्ज है ये जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बनाएगा, जो कि लाइंस ऑफ फोर्सेस के थ्रू यहाँ रिप्रेजेंट होगी, जिनकी जो डायरेक्शन है आउटवर्ड है, ये हमें दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो है वो लाइंस ऑफ यहाँ पे फोर्सेस है। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब कि अगर इस वर्ड को हम तोड़े तो इक्वी अलग, पोटेंशियल अलग। इक्वी वर्ड जो है वो इक्वल से निकल के आया है, तो ये क्या बना, जहां पर पोटेंशियल बराबर होगा वो सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो कहलाएगा। मतलब हमने दो सरफेस लिए, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल इक्वल है तो वो सरफेस हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। बात खत्म हो गई। दूसरी बात यहां पर क्या है, दूसरी बात यहां पर यह है कि जो यहां लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट एंगल जो है यहाँ पे ये क्रिएट करेंगे। तीसरी बात यहाँ पे क्या है, तीसरी बात ये है भैया कि अगर हम सरफेस के एक पॉइंट से किसी चार्ज को उठाएं और दूसरे पॉइंट तक की लेकर के जाएं तो इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में सरफेस का पोटेंशियल हर जगह पर बराबर है। ये बात हो गई। मान लो कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा सिस्टम है और उस सिस्टम में कई सारे हमारे पास में पोटेंशियल सरफेसेस हैं, जिनका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या है, बराबर है। अब ये जो सरफेस है ये सरफेस अगर बहुत ही पास पास में है, मतलब कि डिस्टेंस इनकी बहुत ही कम है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और दूर दूर होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि E जो है वो हमारा 1/r के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर E ज्यादा चाहिए तो डिस्टेंस कम कर दो, E कम चाहिए तो डिस्टेंस को क्या कर दो, बढ़ा दो। यही बात तो कही जा रही है, और क्या कहा जा रहा है। अब एक और पॉइंट कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई, हिंदी वाले जान लें, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके हर एक बिंदु पर जो विभव है वो क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। तुम किसी भी बिंदु पर जो है वो जा सकते हो। अब यहां पर हम देखें आगे, क्या देखें भाई कि ये जो चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हमारी क्या होती हैं, इस पृष्ठ के समकोण पर होती हैं, यानी कि लंबवत होती हैं, 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। तीसरी बात हम क्या जानते हैं कि अगर पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम किसी आवेश को लेकर के जाते हैं, तो आवेश को लेकर के जाने में यहाँ पे कोई भी काम जो है हमको नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य जो है वो हमको नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात यहाँ पे क्या है, अगली बात यहाँ पे ये है कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक ऐसा निकाय है जिसमें कई सारे समविभव पृष्ठ जो है वो मौजूद है।
अगर ये समविभव पृष्ठ काफी पास पास में है तो वहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और अगर काफी दूर दूर है तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होगा, काफी कम होगा। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और ना ही इसको क्या करेंगे, काट पाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात। दूसरी बात यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की करते हैं। मान लो कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है Q1 और दूसरा है हमारे पास में Q2, दोनों जो है स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पे रखे हुए हैं। मतलब हमें करना क्या है, हमें बात करनी है यहाँ पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करनी है। इसके लिए हमने किया क्या, एक आवेश Q1 और एक Q2 को दोनों को स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे रख दिया है कि तुम बैठ जाओ। अब यहाँ पर ये देखना है कि Q1 और Q2 का जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगी तो ये एक दूसरे को रिपल कर देंगे, एक दूसरे से दूर हटा देंगे। निगेटिव निगेटिव होगी तब भी रिपल कर देंगे, पॉजिटिव निगेटिव होगी तो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहां से क्या समझ में आया कि नेचर पे, प्रकृति पे डिपेंड करता है कि जो चार्ज है, आवेश है, एक दूसरे से खुद को दूर हटा रहे हैं या फिर पास लेकर के आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है इनके नेचर पर। अब लाना ले जाना है ना, चलना भागना दौड़ना, ये सब क्या है, ये काम है। तो इनको पास लाने में, इनको दूर लाने में कोई ना कोई वर्क हो रहा है, और जो वर्क हो रहा है तो इसका मतलब इनमें कोई ना कोई एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है, कोई ना कोई एनर्जी जो है इसमें क्या होगी, नियत होगी। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। या हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशों को एक दूसरे के पास लाने में या दूर ले जाने में जो हमारे पास कार्य किया जाता है, इसमें एक ऊर्जा संचित होती है। इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, इस ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, और यही ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जिसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में स्मॉल r, जिसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा यहाँ पे जूल। तो आज के टॉपिक काफी छोटे छोटे थे, इससे ज्यादा इसको लंबा खींचने की हमें जरूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट में हमने ये बात जान ली कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये आपके सामने यहाँ पे है। लिख करके हर चीज नहीं बताई जा सकती, तो कुछ चीजों को सुनिए, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नोट्स भी अपने बनाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये चीज पहुंच पाए जो कि नेक्स्ट ईयर बोर्ड में अपने अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, फिजिक्स सीखना चाहते हैं, या फिर अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रेम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।